नहीं, आप एक मिनट, एक एक करके मैं सबसे बोल रहा हूँ, मैं तो खुद ही आपसे पूछता हूँ। ये तो सब जांच में ही स्पष्ट होगा, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि भाई उनको आना चाहिए। अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? जिन लोगों को जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए। अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो हाँ, ले लिया भाई, ले लिया आप। कई बार मुख्यमंत्री को गुस्सा आया, कई बार आराम से बात की, कई बार समझाने और बुझाने की कोशिश की, कई बार रास्ता निकालने की कोशिश की, कई बार साजिशें उन्हें नजर आई, कई बार वो ये बतलाते रहे कि जांच के लिए तैयार हैं। साथियों नमस्कार, मैं गिरीश खड़ायत, पहाड़ का पत्थर आप देख रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने मुख्यमंत्री आए हैं। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही या जिस चीज का इंतजार हो रहा था वो संभवतः नहीं हुआ। इंतजार इस बात का था कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरे केस की सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, ऐलान करेंगे क्या? ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा और कई बार कहा कि इस पूरे मामले में जो सवाल हाल फिलहाल उठ रहे हैं या जिस मुद्दे को लेकर विरोधी पार्टियां सड़कों पर उतरी हुई हैं, खासतौर पर कांग्रेस, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है, इसके बाद जो है कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहा कि देखिए, जिन लोगों को जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए। बेटी अंकिता के हत्यारों को, उनके आरोपियों को, उनको अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है और हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं छूटने वाला है। जिसने भी जो है न पहले छूटे हैं, न कहीं किसी का नाम आएगा तो कोई छूटेगा। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है। साजिश कैसी है, साजिश के सूत्रधार कौन है, ये तो फिलहाल सरकार की ओर से बताया नहीं गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इसके पीछे पॉलिटिकल माइलेज लेने की मंशा है, सियासी फायदा लेने की नीयत है। ऐसा सरकार की ओर से कहा गया है, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। लेकिन गंभीर सवाल फिर वही बना हुआ है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार का इंटेलिजेंस, सरकार की जो LIU है वो क्या कर रही थी? अगर ऐसा साजिश रची जा रही थी तो फिर उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पहले से ही कदम क्यों नहीं उठाए गए? वो अब लड़ाई और लंबी चल सकती है। लेकिन असल सवाल बुनियादी ये है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में वास्तव में क्या कोई VIP था या फिर नहीं? अब देखिए, ये तो सब जांच में ही स्पष्ट होगा, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि भाई उनको आना चाहिए। उनको बिल्कुल इसके कारण से राज्य के अंदर इस प्रकार का माहौल बना है, तो उनको आकर इसका जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर किस आधार पर उन्होंने कहा है। और जो भी होगा, चूंकि जांच चल रही है, तो देखिए बहुत दिनों तक ये मामला, ये जो धुंध लगी है, ये धुंध छटेगी और धुंध छटने के बाद निश्चित रूप से बादल हटेंगे, कोहरा छटेगा और सूरज निकलेगा। जवाब फिलहाल इस सवाल का भी नहीं है और इसी सवाल के जवाब की तलाश के लिए कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच कराइए। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर सरकार फिलहाल उलझन में है, पूरी तरीके से मन नहीं बना पाई है। हाँ, मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा है कि पीड़ित परिजनों से, जो अंकिता भंडारी की माताजी हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनसे वो बात करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। अब इस मामले में भी एक रास्ता क्या निकलेगा, परिजन क्या कहेंगे, क्योंकि परिजन तो लगातार कह ही रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए। तो अब सवाल है कि कब मुलाकात होगी, कब बात होगी और उसके बाद रास्ता क्या निकलेगा। इंतजार इसका भी है। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच ये जरूर है कि राज्य के भीतर जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं, लोग सड़कों पर हैं, तो उसके बाद सरकार भी दबाव में है और उस दबाव के बाद ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि जवाब जिस तरीके से दिए गए हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को कुछ बार गुस्सा भी आया है, वो खुद ही पूछने लगे कि आखिर आप ही हमें बता दीजिए, मदद कीजिए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठेंगे भी। लेकिन इंतजार तो जनता जवाब का कर रही है।
अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपका नाम कह दे वो ऑडियो वाला तो क्या करेंगे बताइए पहले मुझे। हम लोगों ने कहा है कि हम कोई चीज हम जांच करवा रहे हैं, FSL के लिए बुला रहे हैं, अगर उनके पास सत्यता है, कोई बात है तो भाई वो भाग रहे हैं ना, उनको हम ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वो कहाँ हैं? आप ला दीजिए ना भाई साहब, प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए ना, राज्य की मदद कर दीजिए, प्रशासन की। अंकिता भंडारी मर्डर केस में 2022 से लेकर अब तक एक अबूझ पहेली है कि वो वीआईपी कौन, जिसका जिक्र बार बार होता है लेकिन उसका नाम सामने आता नहीं या फैक्ट के साथ वो चीजें आती नहीं है। अब सवाल है कि इस बार जब वीआईपी के नाम की चर्चा फिर से हो रही है, नए सिरे से हो रही है, नए तथ्यों के साथ बताई जा रही है, तो उसमें सत्यता कितनी है, और इसीलिए जांच की जरूरत है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जांच सीबीआई से ही करवाइए, वो भी किसी सिटिंग जज की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। तो आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इंतजार इसका कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में उबाल है, इस बात को सरकार भी नकार नहीं सकती। अभी के लिए साथियों इतना ही, लेकिन पहाड़ का पत्थर आप देखते रहिए। नमस्कार।